अस्सलाम वालेकुम। आज का वालेकुम लेक्चर का अस्सलाम। मोड आज के लेक्चर का मोटिव ये है कि एआई के थ्रू वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट किस तरह से डेवलप की जाती है, साथ ही यूनिट सेशंस पे रख लेंगे और जो क्वेश्चन और क्यूरीज होंगी फ्रीलांसिंग कैरियर्स में वो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। हर वीक में मैं एक फ्री ओरिएंटेशन क्लास करवाता होता हूँ। रीज़न बिहाइंड द ओरिएंटेशन क्लास ये कि मुझे चुनिंदा कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं वर्किंग के लिए, कि मेरे पास अलहमदिल्ला प्रोजेक्ट्स होते हैं। मुझे स्पेसिफिक कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं जो पैशनेट हो और क्विक लर्नर्स हों, ताकि उनको सिखाकर उनको जो है ना मैं प्रोजेक्ट्स असाइन कर दूँ आफ्टर द इंटर्नशिप। ऑल राइट। दैट्स द रीज़न कि मैं जो है ना वो कोर्सेज करवा रहा होता हूँ। ठीक। ओके, सो यहाँ पे स्क्रीन विजिबल है मेरी। सबसे पहले मैं आपको जो है ना आज वेबसाइट डेवलपमेंट कुछ बेसिक्स क्लियर हो जाएंगी सारे कैंडिडेट्स की, और साथ ही साथ एआई के थ्रू वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट के साथ साथ बनाई जाती है, और एक एवरेज फ्रीलांसर वर्डप्रेस के थ्रू कितने पैसे कमा रहा है ये भी आज की क्लास के अंदर डिस्कस किया जाएगा। स्क्रीन विजिबल? यस। ओके, तो सबसे पहले जो है ना वो स्कोप ऑफ द स्किल देख लेते हैं कि इस स्किल के अंदर पोटेंशियल कितना है वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर। वर्डप्रेस वेबसाइट। अब वेबसाइट तो आपको हर सबको ही वर्डप्रेस। पता होगा कि वेबसाइट होती क्या है। हर बिजनेस जो अपने आप को ऑनलाइन कर रहा है, दैट्स नीड अ वेबसाइट। जो भी बिजनेस है अगर उसने अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी है, ऑनलाइन सेल्स जनरेट किया, आइदर के वो ई कॉमर्स है, ब्लॉग है, या कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस है, वेबसाइट इज एन फर्स्ट एसेंशियल पार्ट जो कि एक बिजनेस जो है ना वो क्रिएट करता है। और वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस एक सीएमएस प्लेटफॉर्म है। इसके थ्रू वेबसाइट बनाना बहुत ईजी हो जाता है। रीजन बिहाइंड दिस, वेबसाइट जो होती है ना वो कोडिंग के थ्रू बनती होती है, आपने ये सुना होगा। बट इन द केस ऑफ वर्डप्रेस, अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती तब भी आप विदाउट कोडिंग एक रिस्पॉन्सिव, यूजर फ्रेंडली, हाई डिमांडिंग वेबसाइट बना सकते हैं इजीली। ठीक है, तो अभी सबसे पहले चेकआउट कर लेते हैं कि वो लोग जिन्होंने ये स्किल सीखा हुआ है वो मंथली कितने पैसे कमा रहे हैं, क्या ये स्किल सीखने का फायदा भी है कि नहीं है। सो यहाँ पे फाइवर फाइवर ओपन कर लिया। अब फाइवर एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे एक फ्रीलांसर को क्लाइंट से इंटरेक्शन होती है। ठीक है, वहां से उसको क्लाइंट्स मिलते हैं। इन शॉर्ट, फाइवर के ऊपर जो है ना वो आपको क्लाइंट्स मिलते होते हैं। अब फाइवर के ऊपर देख लेते हैं स्किल्स की कितनी डिमांड है और एक एवरेज फ्रीलांसर कितने पैसे कमा रहे हैं यहाँ पे। मैं सिंपल वर्डप्रेस वेबसाइट लिखूंगा और देखेंगे कि एक जो एवरेज फ्रीलांसर है वो कितने चार्ज कर रहा है एक सिंपल 5 पेज वेबसाइट बनाने के। तो मैं यहाँ से 4 से 5 रैंडम प्रोफाइल्स ओपन कर लूँगा, जस्ट मोटिवेशन के लिए, ताकि आपको पता लग जाए कि स्किल्स अभी भी डिमांडिंग फेज के अंदर है। तो मैं यहाँ से टॉप जो है ना वो 4 से 5 प्रोफाइल्स ओपन कर लेता हूँ अकॉर्डिंग टू द नेमिंग कन्वेंशन, जो मुझे लग रहा है कि शायद ये पाकिस्तान से काम कर रहे हैं। सो यहाँ पे जैसा से फर्स्ट नुमान नुमान के पास सिस्टम 7 ऑर्डर्स क्यू में है। और स्टैंडर्ड वेबसाइट, आज की क्लास के अंदर मैंने आपको स्टैंडर्ड वेबसाइट बनाना ही सिखाना है। 4 to 5 पेज वेबसाइट, एक सिंपल वेबसाइट जो किस तरह से बनाई जाती है। ठीक है, 84,000 रुपीज़ चार्ज कर रहा है नुमान। इसके पास टाइम करेंटली 7 ऑर्डर क्यू में, मतलब 7 ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑर्डर इसको कर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने ई कॉमर्स का ऑर्डर किया होगा और किसी ने बेसिक वेबसाइट का। एवरेज निकालनी है तो 7 को मल्टीप्लाई कर देना 8 से 80, तो आपको एवरेज रेशो पता चलेगी। जैसा से यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो 38 ऑर्डर्स रमीज के पास है। स्टैंडर्ड वेबसाइट बनाने का ये बेसिकली, नहीं ये स्टैंडर्ड वेबसाइट बनाने का ये बेसिकली ज़्यादा चार्ज कर रहा है। ये 8 to 7 पेज, आज की क्लास में मैंने 5 पेज वेबसाइट बनाना सिखानी है जो ये 56,000 रुपीज़ चार्ज कर रहा है और 38 ऑर्डर्स क्यू में भी है। सेम एज इट इज़, अगर आपने एवरेज रेशियो कैलकुलेट करनी है कि करंटली क्यू में इसके पास कितने ऑर्डर हैं, जो वो लोग जिन्होंने इसको ऑर्डर कर दिया हुआ है, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द वेबसाइट कंप्लीशन टास्क, तो यहाँ पे हम चेकआउट कर लेते हैं। क्योंकि इसमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने प्रीमियम का ऑर्डर किया होगा, किसी ने स्टैंडर्ड का ऑर्डर किया होगा और किसी ने बेसिक प्लान जो है ना यहाँ पे 38 में से लिया होगा। अब बेसिक कितने का? 56 का। प्रीमियम कितने का? 168 का। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं यहाँ पे 70,000 एवरेज ले लेता हूँ बेसिक और प्रीमियम के दरमियान की, ताकि हमें एक एवरेज रेशो पता लग जाए कि इसके पास कितने ऑर्डर्स इस टाइम पेंडिंग में है। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 3 मिलियन के ऑर्डर्स जो है वो करेंटली इसके पास पेंडिंग में है, जो इसने डिलीवर कर देना, मतलब 1 मंथ डिलीवर होते हैं। और एक
4 to 5 पेज वेबसाइट हार्डली 10 से 15 मिनट लगते होते हैं, बन जाती होती है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे अगर आप देखो फ्रूक को, तो 13 ऑर्डर फ्रूक के पास हैं, 7 ऑर्डर यहाँ पे नुमान के पास हैं और 10 ऑर्डर अदनान के पास है। तो इट्स एन हाईली डिमांडिंग फीस। एक वेबसाइट बनाने का लोग 70 से 80 हज़ार रुपये चार्ज कर रहे हैं। अब चलते हैं फर्दर वेबसाइट डेवलपमेंट फेज की तरफ। वर्डप्रेस वेबसाइट से मैं आपको पहले बता दूं, वेबसाइट बनाने के लिए ना आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट थिंग इज डैट डोमेन, सेकेंड थिंग इज डैट होस्टिंग। अब डोमेन क्या होता है और होस्टिंग क्या होती है? डोमेन बेसिकली जो भी बिजनेस अपनी वेबसाइट बनाता है, ठीक है, या किसी से बनवा रहा होता है, तो जो डोमेन होता है ना उसको एक सिंपल एड्रेस कहा जाता है। वो अपने बिजनेस नेम से ही एड्रेस लेता है। जिस तरह से मेरी वेबसाइट है वेबडू सॉल्यूशंस। अब वेबडू सॉल्यूशंस मेरा बेसिकली बिजनेस नेम है। आगे अगर मैं .com लगा लेता हूँ, इसके अंदर डोमेन परचेज कर लेता हूँ, तो ये एड्रेस ऑफ माई वेबसाइट बन जाएगा। इसको कहा जाता है डोमेन। .com, .net, .edu, ऑनलाइन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत इसको कहते हैं एक्सटेंशंस। कंप्लीट बिजनेस नेम के साथ जब आपका .com या कोई भी एक्सटेंशन एड अप हो जाती है, तो उसको कहा जाता है डोमेन इन सिंपल वर्ड्स। दूसरी चीज होस्टिंग। होस्टिंग बेसिकली इसको कहा जाता है इन सिंपल वर्ड्स ऑनलाइन स्टोरेज को। ऑनलाइन स्टोरेज से मुराद क्या है? ऑनलाइन स्टोरेज से मुराद ये है कि अब वेबसाइट है ना, वेबसाइट इज अ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसा से मैं यहाँ पे कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, लाइक मैं अपनी जो है ना वो कोई वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। जैसा से ये मैंने ओपन कर ली अपनी एक वेबसाइट। अब वेबसाइट है ना, ये बेसिकली इंफॉर्मेशन डिलीवर करने का एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसके अंदर आप ये देख रहे होगे कि कलर्स यूज़ हो रहे हैं, टेक्स्ट यूज़ हो रहा है, पिक्चर्स यूज़ हो रही हैं, उसके अलावा ग्राफिकल कंटेंट, वीडियोस यूज़ हो रही हैं। तो ये सारा जो है ना डाटा की फॉर्म है। अब इस सारे डाटा को स्टोर करने के लिए स्टोरेज की तो ज़रूरत होगी। जैसा ये सारा डाटा है, इसको अगर आपने स्टोर करना है या इसको रन करना है, तो इसके लिए आपको स्टोरेज की ज़रूरत होगी, और ऐसी स्टोरेज जो हर टाइम ऑनलाइन हो। क्योंकि आपकी वेबसाइट आप चाहते हो किसी भी टाइम ओपन करो, आपकी वेबसाइट ओपन हो जानी चाहिए। तो ऐसी स्टोरेज जो हर टाइम ऑनलाइन हो, उसको कहा जाता है होस्टिंग। अब ये दो जो चीज़ें हैं ना, ये दो चीज़ें फ्री नहीं आती, ये पेड है। डोमेन भी पेड होती है और होस्टिंग भी पेड होती है। अगर आप फ्रीलांस की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये दो चीज़ें आपको क्लाइंट प्रोवाइड करके देगा। और अगर इन दैट केस आपके क्लाइंट को नहीं पता डोमेन एंड होस्टिंग क्या होती है, तो फिर क्लाइंट आपको पे आउट कर देता है, आप डोमेन एंड होस्टिंग परचेज कर लेते हो। नॉर्मली डोमेन एंड होस्टिंग जो होती है ना, वो यूजुअली तकरीबन पाकिस्तान के अंदर अगर आप .com डोमेन ले रहे हो तो वो $15 की आती है, और चीपेस्ट होस्टिंग जो होती है ना वो तकरीबन वो $30 की आती है, $20, 20 से $30 मिनिमम वैल्यू। अप्रोक्सीमेटली एक डोमेन एंड होस्टिंग आपको $35 to $40 की एक डोमेन एंड होस्टिंग अच्छी मिल जाती होती है, लाइक होस्टिंग, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको जो है ना वो क्लाइंट प्रोवाइड करके देता है। यहाँ तक क्लियर है सबका? कोऑपरेशन सबकी चाहिए मुझे। ये समझ आया किसी को? जी सर। ओके, फर्दर चलते हैं। अब फॉर लर्निंग, अब मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि पहले आप ये डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करो। सीखने के लिए ना बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको फ्री में डोमेन प्रोवाइड करती हैं। अब फ्री में जो डोमेन होती है ना, वो .com की नहीं होती, वो कुछ सब डोमेन होती है, जिस तरह से training.websolutions.com, इस तरह से आपकी एक सब डोमेन बन जाएगी जो फ्री में, और वही आपको फ्री होस्टिंग भी प्रोवाइड करती है ताकि आप प्रैक्टिस कर लो। अब ये फ्री डोमेन एंड होस्टिंग प्रोवाइड क्यों की जाती है? फ्री डोमेन एंड होस्टिंग प्रोवाइड इस वजह से की जाती है, ये भी एक मार्केटिंग का सोर्स होता है। जो बेसिकली बड़ी वेबसाइट्स होती है ना, जिस तरह से होस्टिंग प्रोवाइडर्स, वो छोटा सा प्लान इंट्रोड्यूस करती हैं जो फ्री प्लान होता है, जिसके अंदर बेसिकली लो सर्वर होता है। वो जस्ट सीखने के लिए या ट्रायल बेस आप कर लो, या वेबसाइट को होस्टिंग को ट्राई करने के लिए आप ले लो, तो उसको ट्रायल प्लान कहा जाता है।
वो जस्ट सीखने की हद तक आप फ्री डोमेन एंड होस्टिंग पे काम कर सकते हो, लेकिन प्रोफेशनल इन्वायरमेंट के अंदर आप फ्री डोमेन एंड होस्टिंग पे काम नहीं करते, आपको परचेज करनी ही पड़ती है। अब फ्री डोमेन एंड होस्टिंग में जो नंबर 1 सोर्स है वो है पैंथियन। पहले मैं इन्फिनिटी फ्री के ऊपर काफ़ी लेक्चर्स दिए हैं, तो अभी फिलहाल मेरा जो फेवरेट है फ्री के अंदर, जो एक छोटा दो बेसिकली जो थोड़ा सा अच्छा सर्वर है होस्टिंग का, वो पैंथियन है .io। आपने सिंपल इज डैट गूगल पे चले जाना है। अब यहाँ से प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाला है, इससे इधर से अभी ये प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। एट सिंपल इज डैट आपने गूगल पे चले जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपने लिखना है पैंथियन .io। आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास जो है ना आइकन आ रहा हुआ अकाउंट का, तो ये सर्च बार के साथ ही इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये कहेगा लॉगिन का, अपनी जीमेल आईडी से जो है ना इसको लॉगिन कर लेना है। इस पर क्लिक करना है, जो आपने जीमेल आईडी बनाई होगी लॉगिन विद जीमेल करोगे तो आप यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन कर पाओगे। जैसा से मैं यहाँ पे यही वेबसाइट ले लेता हूँ, जीमेल ले लेता हूँ, तो आपने लॉगिन विद जीमेल कर लेना है इसको। तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे लिखा आ रहा होगा क्रिएट न्यू साइट, आपने क्रिएट न्यू साइट पे क्लिक करना है। जो जो स्टेप मैं फॉलोअप कर रहा हूँ आप वैसे फॉलोअप करोगे तो आप भी एक 4 to 5 पेज इजीली एआई के थ्रू से बना सकते हो। वर्डप्रेस को सिलेक्ट कर लेना है। वर्डप्रेस सेलेक्ट करने के बाद आपने अपनी वेबसाइट का नेम मेंशन करना है। जैसा से मैं यहाँ पे गीकजेनिक्स मेंशन कर लेता हूँ एग्जांपल के तौर पर, अगर मैं गीकजेनिक्स की वेबसाइट बना रहा हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। ऐसे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल करने लग जाएगा। ये जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक किसी कैंडिडेट के कोई क्वेश्चंस हो तो मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। एनीवन? सर मेरा एक क्वेश्चन है। ये पूछें। सर आप ये कह रहे थे कि क्लाइंट हमें होस्टिंग प्रोवाइड करता है, तो वो कैसे होस्टिंग प्रोवाइड हमें करता है? जैसे होस्टिंग कर रहे थे, उसने होस्टिंग ले लिया है, अब हाँ, हमें क्या वो ईमेल देगा हमें? क्लाइंट अक्सर जो होते हैं ना वो थोड़े से जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं ना, वो आपके सारे एजुकेटेड पर्सन ही होते हैं, उनको सब कुछ पता होता है वो क्या चीज़ बनवाना चाह रहे हैं क्या चीज़ नहीं। वो डायरेक्ट आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करके उसकी एक क्रेडेंशियल्स देंगे। और जो पाकिस्तानी क्लाइंट होगा, पाकिस्तानी क्लाइंट में यूजली बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता डोमेन एंड होस्टिंग क्या होती है, तो फिर हम क्या कहते हैं कि हम खुद एक जो है ना वो डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करते हैं और क्लाइंट की वेबसाइट बनाना स्टार्ट करते हैं। एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट हम क्लाइंट को जो है ना वेबसाइट उसकी ईमेल के ऊपर क्रीडेंशियल्स जो है ना वो सेंड कर देते हैं। बाकी कैंडिडेट क्वेश्चन हैं किसी के? एनीवन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो तारा? जी सर, सर असल में कराची में टाइमिंग जरा होती है ना नमाज की और उसकी रफ्तार की, तो इसलिए मैं लेट हो गई। सर मेरा क्वेश्चन था, सर मैंने वो टूल प्रोवाइडर थे उनसे ना सैमरिज का अकाउंट तो लिया है, ठीक है। लेकिन सर उसमें ना फंक्शन वो वाले नहीं आ रहे, जैसे कीवर्ड ओवरव्यू में जाते हैं और उसमें डोमेन ओवरव्यू में जाते हैं, तो जो आपके उसमें आ रहे हैं वो वाले फंक्शन एक्टिव नहीं है उसमें। इसमें कोई सेटिंग करनी पड़ती है क्या? नहीं, सैमरिज के अंदर तो सारे फंक्शंस वही वैसे ही आ रहे होते हैं। अच्छा, पता मैं नहीं चेक कर शायद लेता मैंने हूँ। वो ये वाले फंक्शंस का आ रहे हो कीवर्ड ओवरव्यू में? सर वो बनारस साहब जो थे सर उनसे लिया है, टूल प्रोवाइडर जो बनारस साहब थे, जो आपने नंबर जो शेयर किया था। हाँ, मैंने एक बनारस का नंबर शेयर किया था, एक मैंने जैन का नंबर शेयर किया था। इसी तरह से आ रहा है आपके पास भी? जी 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 सर, इसी तरह से आ रहा है, लेकिन वो कीवर्ड ओवरव्यू में जब हम जाते हैं ना जहाँ पे केडी वगैरह सेट करते हैं वो ऑप्शन नहीं आ रहे सर, ऊपर जो हम केडी सेट करते हैं। एक मिनट, चलो इसके बाद मैं बताऊंगा क्लास के बाद वो कैसे सेट किया जाता है।
ठीक है। ठीक है सर। तब तक बाकी कोई कैंडिडेट है जिसके कोई क्वेश्चंस हैं? हमारा यहाँ पे जो है ना वर्डप्रेस का CMS वो डिप्लॉय कर रहा है तब तक। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे वर्डप्रेस का CMS बन गया है, या इस आपने फिर विजिट पैंथियन साइट डैशबोर्ड इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इट्स सिंपल इज डैट यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही होगी विजिट डेवलपमेंट साइट, और उसी के साथ लिखा होगा साइट एडमिन। आपने साइट एडमिन पे क्लिक करना है। जैसे साइट एडमिन पे क्लिक करोगे यहाँ से वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपने अपनी वेबसाइट का जो नेम रखना है वो यहाँ पे मेंशन करना है, जैसा मैं रख देता हूँ केक्स जेनिक्स। यूजर नेम एंड पासवर्ड रख देंगे। यूजर नेम पासवर्ड रखने के बाद आपने इसको जो है वो लॉग इन कर लेना है। यहाँ पे लॉग इन कर लेना है। तो हमारे पास यहाँ पे वर्डप्रेस लॉग इन हो गया है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, पैंथियन के ऊपर अकाउंट क्रिएट करना है। और सेकंड स्टेप क्या है, उसके ऊपर आपने इंस्टॉल वर्डप्रेस करना है। ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या होना है? थर्ड स्टेप हमारे पास होने लगा है इंस्टॉल थीम। थीम कौन सा आपने इंस्टॉल करना है? एस्ट्रा। एंड प्लगइन। प्लगइन आपने कौन सा करना है? स्टार्टर। अब थीम एंड प्लगइन ये क्या चीज़ है? थीम इन शॉर्ट वे में आपको बता दूं, थीम बेसिकली कहा जाता है वेबसाइट का लेआउट। लेआउट क्या होता है? वेबसाइट एक नज़र कैसे आ रही, कौन से कलर्स यूज़ किए हुए हैं। प्लगइन्स बेसिकली वेबसाइट के अंदर जो फंक्शंस ऐड अप करने होते हैं उस चीज़ को प्लगइन कहा जाता है। थीम कैसे इंस्टॉल किया जाता है? अपीयरेंस में चले जाना है और थीम में चले जाना है। थीम में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही होगी ऐड न्यू थीम। ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना है। ऐड न्यू थीम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास थर्ड फोर्थ नंबर पे आ रहा होगा एस्ट्रा। एस्ट्रा को आपने यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर लेना, फिर बाद में इसको एक्टिवेट भी कर लेना है। एक्टिवेट कर लेना है, इसके बाद प्लगइन्स में चले जाना है आपने। ऐड न्यू प्लगइन, और यहाँ पे आपने ऐड न्यू प्लगइन इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे सर्च करना है स्टार्टर। स्टार्टर सर्च करना है तो आपके पास ये फर्स्ट में ही प्लगइन आ जाएगा। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है एंड एक्टिवेट कर लेना है। ठीक है। जैसे एक्टिवेट करोगे अगर विजिट ओपन हो जाता है ठीक है, अदरवाइज आपने अपीयरेंस में जाके स्टार्टर साइट पे क्लिक करना होगा। इसकी ऑप्शन वहाँ पे आती है। तो हमारे पास ये विजिट ओपन हो गया है इसका। थोड़ा सा टाइम लगा रहा है। हमारे पास यहाँ पे ना दो ऑप्शंस आ रहे होंगे, AI वेबसाइट बिल्डर और क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट्स। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे AI वेबसाइट बिल्डर। AI वेबसाइट बिल्डर आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास कुछ फॉर्मेलिटीज़ होगा, आपने उसको एडअप करना है और विद इन 5 मिनट्स आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे लिखा होगा गेट स्टार्टेड इट्स फ्री, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास होगा जिप WP का आपने अकाउंट क्रिएट करना है।
ओके, तो हमारे पास यूजली इस तरह का एरर आता रहता है क्लाउडफ्लेयर का। बैक चले जाना आपने। बैक जाने के बाद क्या क्या यहाँ पे लिखा रहेगा क्लासिक टेम्पलेट। अभी फिलहाल मैं आपको क्लासिक टेम्पलेट बता देता हूँ। क्लासिक टेम्पलेट में जाना वो है। लगा लो एक मचका इसके बाद एलिमेंटर सेलेक्ट कर यार, लेना ये भी है। रखो। एलिमेंटर सेलेक्ट करना, क्योंकि ये एक एजेंसी बेस्ड वेबसाइट है तो मैं यहाँ पे बिजनेस एजेंसी सेलेक्ट भगवान। करूँगा। इसके बाद यहाँ पे आपको मल्टीपल टेम्पलेट्स आ जाएंगे। हीटअप हो गया इसका कहता। काली माइक ऑफ कर लें प्लीज़। वालेकुम सर जी। क्या जो क्या होगा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे आपके पास मल्टीपल टेम्पलेट्स आ जाएंगे। क्योंकि ये एक बेसिकली एजेंसी वेबसाइट है तो मैं यहाँ से ये वाला टेम्पलेट सेलेक्ट करूँगा, डिजिटल एजेंसी का। टेम्पलेट सेलेक्ट करने के बाद आपने जस्ट इसके ऊपर लोगो अपलोड करना है। अपलोड फाइल पे क्लिक करना है, सिलेक्ट फाइल पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपने अपनी कंपनी का जो लोगो है वो जस्ट अपलोड करते हैं। जिस तरह से मैं यहाँ पे गीक जेनिक्स का लोगो अपलोड कर देता हूँ। तो गीक जेनिक्स लोगो ये, तो यहाँ से जस्ट मैं लोगो अपलोड कर देता हूँ। सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे कलर स्कीम है, क्योंकि ये रेड कलर में लोगो है तो मैं रेड कलर एंड आफ्टर दैट कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। स्क्रॉल डाउन, कंटिन्यू, आई अंडरस्टैंड एंड स्टार्ट वैल्यू में होता है। तो विद इन 5 मिनट्स आपकी वेबसाइट कंप्लीट बिल्डअप हो जाएगी। जब तक हमारी वेबसाइट डेवलप हो रही है, किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। एनीवन? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी पूछें। सर ये जो सैमरस पे कीवर्ड ओवरव्यू में आपने रिसर्च का कहा था क्वेश्चन के अंदर जाकर, तो मैं क्वेश्चन के अंदर गया था तो वहां पे लिंक की सूरत में आ रहे थे क्वेश्चन। लिंक आ रहा था, नीचे लाइन लगी हुई थी और लिंक आ रहा था, अच्छा, वो बता दें। अच्छा इसके बाद मैं बताता हूँ। ओके, सो हमारी यहाँ पे वेबसाइट होगी भी है जी। कंप्लीट। विजिट साइट पे क्लिक कर लेना है। एंड यू कैन सी डैट हमारी कंप्लीट वेबसाइट बन गई हुई है ये। अब इसके ऊपर जितना भी कंटेंट है ना, ये सारा डेमोन्स्ट्रेशन कंटेंट है। कंटेंट को आप इजीली चेंज अप कर सकते हो। जो भी पेज को आपने एडिट करना है, एडिट विद एलिमेंटर न्यू टैब में ओपन करना है। ठीक है, साथ चैट जीपीटी ओपन कर लेना है और आपने कंटेंट चैट जीपीटी से लिखवा के जस्ट यहाँ पे अपडेट कर लेना है। बस इतना सा काम करना है, सारी वेबसाइट ऑलरेडी बन गई हुई है। अब इस वेबसाइट को एडवांस लेवल पे सीखने के लिए, ठीक है, आप जो है ना वो फर्दर कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि मेरे पास इस टाइम जो है ना, मुझे अब चाहिए सिर्फ 10 कैंडिडेट्स हों। मैंने तकरीबन कोई 50 कैंडिडेट्स की टीम कंप्लीट करनी है। जैसे मेरे पास टीम कंप्लीट हो जाएगी फिर शायद मैं कोर्सेज करवाना बंद कर दूँगा, फिर मैं आगे कोर्सेज नहीं करवाऊँगा क्योंकि टीम कंप्लीट हो जाएगी ना। इससे यहाँ पे हमारे पास ओपन हो गई वेबसाइट, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एडिट विद एआई भी कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन भी होती है, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी से कंटेंट क्रिएट करवा के इस वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। जिस समय यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आ गया। सिंपल इज डैट मैं इसे कहता हूँ कि राइट कंटेंट फॉर हीरो सेक्शन ऑफ माय डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट। राइट हेडलाइन
2 lines of description. नीचे उसके अब यहाँ भी हमारे पास सिंपल इज डैट ये किस तरह से आ रहा है, इस तरह से किधर गया यहाँ पे? बस तो पूरी थी से कहाँ ओपन थी है वेबसाइट देखो ना, हेडलाइन उसके नीचे जो है ना यहाँ पे हमारे पास 2 लाइन्स ऑफ डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है हाउ यू कैन हेल्प और यहाँ पे सर्विसेज आ रही हैं, ठीक है, ये ग्रिड फॉर्म में है। तो मैं यहाँ पे सिंपली कह देता हूँ कि सेकंड के अंदर 6 सर्विस ग्रिड सेक्शन कंटेंट ईच 1 लाइन डिस्क्रिप्शन। अभी वो आपको जो है ना वो कंटेंट लिख के दे देगा जैसा सही है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमारे पास कंटेंट है, कंट्रोल ए करके पेस्ट कर देना है। कंटेंट चेंज हो गया, कंटेंट चेंज करने के बाद नीचे वाले कंटेंट को अपडेट करना है। सोशल मीडिया मार्केटिंग 1 लाइन कॉपी, इसकी जगह हम लिख देंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग, वैसे ही नीचे लिखा तो वैसे सोशल मीडिया, इधर पेस्ट कर देते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग का कंटेंट चेंज हो गया। उसके अलावा वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट देखें यहाँ पे मेंशन है, नहीं ये है डेवलपमेंट, इसके अंदर हम वेबसाइट डेवलपमेंट कर लेंगे। अब यहाँ से आइकन चेंज करना चाहो तो आइकन भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि वेबसाइट डेवलपमेंट का जो आइकन होता है ग्लोब, तो मैं यहाँ से ग्लोब सेलेक्ट कर लूँगा, इंसर्ट कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आइकन भी चेंज हो जाएगा। तो सारी वेबसाइट एडिटेबल है, इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इमेज चेंज करनी, इमेज चेंज हो जाएगा, टेक्स्ट चेंज करना, टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। अब ये वही बंदा कर सकता है जिसकी वर्डप्रेस के अंदर हैंड ऑन एक्सपीरियंस हो। आज की क्लास तो जस्ट एक डिमॉन्स्ट्रेशन क्लास थी जिसके अंदर आपको ये पता लग जाए कि आपका मेंटोर किस तरह के है, क्या वो अपने जो है वो स्किल्स जिसके अंदर वो सिखा रहा है वो उसके अंदर एक्सपर्ट है भी कि नहीं है, साथ ही साथ जो है ना मार्केट वैल्यू के अंदर इस स्किल की डिमांड है कि नहीं। अब क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करते हैं। अब मुझे पूछो क्वेश्चन आंसर, एनीवन? बाकी मंडे से मेरा न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है। अगर किसी कैंडिडेट ने जो है ना अब इस क्लास में कोई एक कैसी कैंडिडेट्स हैं जो बेसिकली जिन्होंने अभी तक पब्लिक स्विचिंग के कोर्सेज को ज्वाइन नहीं किया हुआ, क्योंकि इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट्स अपॉर्चुनिटीज सिर्फ मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ। अब मैंने पहले बताया मैं बाहर से हायरिंग करता ही नहीं होता। पहले मैं क्या करता था, मैं बाहर से हायरिंग कर लेता होता था और अपने जो क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं मैं बाहर से जो कैंडिडेट हायर किया होता था मैं उससे करवा लेता होता। लेकिन अब मेजरली मेरे जितने कैंडिडेट्स हैं जो मेरे से बेसिकली ट्रेन हुए हैं मैं उन्हीं को प्रोजेक्ट्स दे देता हूँ और वो काम करते रहते हैं, जिससे उनकी इनकम भी जनरेट हो जाती है, पोर्टफोलियो जनरेट हो जाता है, साथ ही साथ एक मार्केट लेवल पे काम करना आ जाता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, लाइफ टाइम तक मेंटोरशिप मिल जाती है। लाइफ टाइम तक मेंटोरशिप से मुराद है कि जब तक उस स्किल्स के अंदर वो काम कर रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन से क्यूरीज की जरूरत है, मेंटोर की जरूरत है, कहीं चीज फंस गए हैं तो आई एम अवेलेबल। क्लाइंट का काम करते हुए फंस गए हैं तो वो उनकी, क्योंकि जिस ग्रुप के अंदर मैंने आपको एडअप किया होता है आफ्टर कोर्स ज्वाइनिंग, उस ग्रुप के अंदर मैं हर दूसरे दिन ऑनलाइन जाता हूँ और वीक में 2 दफ़ा जाता हूँ अब, जिसके अंदर ट्यूसडे को और फ्राइडे को शाम को क्लास होती है 7 PM to 8 PM, जो सिर्फ Q&A सेशन की क्लास होती है। इसके अंदर मेरे पुराने कैंडिडेट्स भी आ सकते हैं जो ऑलरेडी फ्रीलांसिंग में काम कर सकते हैं और न्यू कैंडिडेट भी आते हैं। मतलब कि आपका कोर्स कंप्लीट हो भी जाता है तब भी वो Q&A सेशंस की क्लासेस अवेलेबल होती हैं लाइफ टाइम तक, ठीक है। और कोर्स कौन सा है? ये कोर्स है। अब इस क्लास में कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ये कोर्स कंप्लीट किया हुआ है और कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो थ्रू आउट द कोर्स कर रहे हैं और कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अब तक ज्वाइन नहीं किया हुआ। लाइव रिव्यूज लेने हैं तो आप लाइव रिव्यूज भी ले सकते हैं मेरे स्टूडेंट से, क्योंकि कल मैंने क्लास नहीं करवाई थी, कल मैं जरा फैमिली के साथ बिजी हो गया था, तो इसी वजह से आज की क्लास के अंदर मैंने अपने पुराने स्टूडेंट्स को भी बुलाया जो कल की क्लास की Q&A सेशंस कहते हैं, ताकि उनकी क्वेश्चन क्यूरीज भी मैं रिजॉल्व कर लूँगा। एक बार दोबारा बता दूँ, ये 4 मंथ्स का डिप्लोमा है, फिजिकल में 5 मंथ्स का। ऑनलाइन के अंदर ये 4 मंथ्स का डिप्लोमा है जिसके अंदर मैं 7 मेजर स्किल्स सिखा रहा हूँ। सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, SEO, ब्लॉगिंग, गेस्ट पोस्टिंग, AI कंटेंट क्रिएशन एंड फ्रीलांसिंग। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स को कोई भी किस्म का प्रीमियम थीम, प्लगइन्स वो चाहिए होते हैं तो मैं स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता रहता हूँ। साथ ही साथ
4 डेज अ वीक आपकी क्लासेस एलएमएस के ऊपर होती हैं और वीक में 2 क्यूएनए सेशंस होते हैं। एक होता है ट्यूसडे को और एक होता है फ्राइडे को 7 PM टू 8 PM। कोर्स कंप्लीट हो भी जाता है तब भी आपके पास पोर्टल की जो एलएमएस की क्लासेस हैं वो भी लाइफ टाइम तक एक्सेस रहती है। साथ ही साथ लाइव क्यूएनए सेशंस में भी आप आफ्टर डैट कोर्स भी कंसर्न कर सकते हो। मेजरली कोर्स का रुकाने का मकसद ही ये था कि थ्रू आउट द कोर्स और आफ्टर कोर्स मुझे फिल्टर आउट हो जाए कौन सा कैंडिडेट काम करने वाला है और कौन सा कैंडिडेट जो है ना जस्ट कह रहा था कि मेरे पास टाइम है तो मैं कोर्स कर लूँ। तो जो कैंडिडेट्स रियल टाइम वर्किंग में इंटरेस्टेड रखते हैं ये कोर्सेज सिर्फ उन्हीं के लिए होते हैं, ताकि उन कैंडिडेट्स को आगे जाकर अपने साथ अटैच कर लिया जाता है अपनी एजेंसी के साथ और उनको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। एजेंसी के साथ अटैच करने का उनका मेन बेनिफिट ये होता है, एक तो पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाता है, रियल टाइम पे क्लाइंट के साथ काम करना आ जाता है, एक्सपीरियंस डेवलप हो जाता है, एक्सपीरियंस लेटर इशू हो जाता है मेरी तरफ से, जिससे इन फ्यूचर मजीद बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ निकल आती हैं उनके लिए। तो यहाँ पे मैं जस्ट कोर्स नहीं करवा रहा, यहाँ पे मैं कोर्स करवाने के बाद प्रोजेक्ट्स भी देता हूँ। मेरे पास कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं इस क्लास में जिनको मैं प्रोजेक्ट्स दे रहा हूँ। आप लाइव रिव्यूज़ लेना चाहो तो आप लाइव रिव्यूज़ भी ले सकते हो। आप बताओ किसी को भी क्वेश्चन हैं तो मुझसे पूछ सकते हो। और वैसे भी कोर्स की टोटल फीस 20,000 है। इसके अंदर भी मैंने स्टूडेंट्स के लिए आसानी की हुई है कि आप मंथली फीस दो मुझे इंस्टॉलमेंट बेस पे, ताकि आपको एक साथ सारी फीस देने पे जो है वो एक जो होता है ना कट्टी फीस देने में थोड़ा मुश्किल होता है, तो इंस्टॉलमेंट्स करवा लेते होते हैं। और मैं एक बात बता दूं, कोर्स मैं फ्री नहीं करवाता होता। कोर्स फ्री में इस वजह से नहीं करवाता होता क्योंकि फ्री वाली चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। ये मैंने आजमा के भी देखा हुआ है और करके भी देखा हुआ है, फ्री सेशंस रख के। तो इसी वजह से अब मैं फ्री कोर्सेज नहीं करवाता होता। अब पेड कोर्सेज हैं, थोड़ी सी फीस लेता हूँ लेकिन होती पेड है। नाउ योर टर्न। 15 मिनट है, 15 से 20 मिनट है, क्यूएनए सेशंस कर लें ताकि आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। अच्छा, इस क्लास में मेरे स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी। आप अगर आप रिव्यूज़ देना चाहो कि मेरी क्लासेस किस तरह से है, टीचिंग स्टाइल किस तरह से है, और उसके अलावा कोर्स करने का बेनिफिट हुआ भी है कि नहीं हुआ, कि जस्ट टाइम वेस्ट हुआ है, जी 1 बाय 1 करके रिव्यूज़ देना स्टार्ट कर दो। सर ये जो आपने 10 स्टूडेंट अभी सिलेक्ट करनी है, हाँ, ये आप कब करेंगे? ये इंटर्नशिप खत्म अभी ये होने इंटर्नशिप के बाद करेंगे या फिर? मैंने थ्रू आउट द इंटर्नशिप भी मैंने जज कर लेना कौन सा स्टूडेंट काम करने वाला, कौन सा स्टूडेंट काम करने वाला नहीं है। और जो स्टूडेंट थ्रू आउट द इंटर्नशिप सारे टास्क कंप्लीट करता है उसको मैं प्रोजेक्ट्स के ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। प्रोजेक्ट्स का ग्रुप ये वाला होता है, मेरे ग्रुप्स अलग-अलग बने हुए हैं। सर अभी तक आपने ये वाला ग्रुप अलग है जिसके अंदर सिर्फ मैं ओरिएंटेशन क्लासेस देता हूँ। उसके अलावा ये ग्रुप है जिसके अंदर स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसरिंग कर रहे होते हैं, जो कोर्स वाला ग्रुप है। उसके अलावा दूसरा ग्रुप अलग है जो प्रोजेक्ट्स का है, जैसा मैं आपको दिखा देता हूँ ग्रुप्स के अंदर। और यहाँ पे हमारे पास इंटर्नशिप का ग्रुप ये चल रहा है अभी, जो आपका चल रहा है ये 2025 का, ये बेसिकली प्रोजेक्ट्स का ग्रुप है जिसके अंदर स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट्स असाइन किए जाते हैं। गर्ल्स का अलग है, बॉयज़ का अलग है। जी, एनीवन हु हैव क्वेश्चंस? किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझसे पूछ सकता है। सर अभी तक तो आपने एक ही टास्क दिया है, वो नीच रिसर्च का। इसके अलावा इंटर्नशिप टास्क की कोई और नहीं है? इंटर्नशिप की एक क्लास हुई है, 2 क्लासेस हुई हैं। एक क्लास के अंदर मैंने आपको निच रिसर्च के बारे में डिटेल में बताया था और साथ ही साथ गूगल के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि गूगल किस तरह का कंटेंट एक्सेप्ट करता है। और साथ ही साथ मैंने एक टास्क दिया था निच रिसर्च का। लास्ट क्लास के अंदर मैंने देखा था 80% स्टूडेंट्स ने टास्क कंप्लीट नहीं किया था, जिसकी वजह से मैंने टास्क रिपीट में कहा है। सर मैंने किया हुआ है। तो लास्ट इंटर्नशिप क्लास में भी दिखाया कि नहीं था? जी, आपने जब रिपीट में दिया था तब मैंने कर दिया। तो रिपीट में किया ना। बाकी एनीवन हु हैव क्वेश्चंस? अच्छा सर, जो आपने क्वेश्चन दिए थे ना, क्या कहते हैं, सैमरस के ऊपर आपने कहा था एक क्वेश्चन से जाके नीट रिसर्च करनी है। हाँ हाँ गूगल के ऊपर जो क्वेश्चन करने थे सर, हाँ, वो लिंक की शक्ल में आ रहे थे, लिंक की उसके अंदर आ रहे थे, फॉर्म के अंदर वो क्लिक करते थे तो लिंक खुल जाता था। सैमरस के वो अंदर बताते हैं वो क्या चीज थी, मतलब। हाँ जी,
इसमें मैं इधर सर्च कर लेता हूँ एसईओ, लेट्स सपोज कीवर्ड सर्च कर लेता हूँ और यहाँ से हमने चले जाना ये है इधर देखें, व्यू ऑल क्वेश्चंस में, तो वो आप ऑटोमेटिकली मैजिक टूल में चले जाओगे, कीवर्ड मैजिक टूल में। ये वाले क्वेश्चंस कह रहे हो, जस्ट इसको कॉपी करना है यहाँ से, जी सर ये राइट क्लिक करके नहीं कॉपी मैम कर, वो लिंक आ रहे हैं, कॉपी कर ये ली है। लिंक आ रहा है, इसके नीचे लाइन लगी हुई है। हाँ जी कॉपी कर लिया, लेकिन ये लिंक आ रहा है जो क्वेश्चन लिखे हो ना व्हाट इज एसईओ, मैंने कॉपी इसके किया, नीचे लिंक आ पेस्ट रहा है, किया, इसको लिंक क्लिक आया करोगे तो है नहीं, ना, लेकिन तब फिर बाकी कैंडिडेट्स एनीवन? सर मेरा एक क्वेश्चन था जी सर, बोलो। आपके पास फ्लॉक्स थीम जैसा कुछ है? फ्लॉक्स थीम मतलब? जी सर, मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें 3D एनिमेटेड वेबसाइट बनाना सिखा रहे थे, तो उसमें फ्लॉक्स थीम यूज होती थी, तो उसके वेबसाइट्स में बारे में पूछना था कि आपके पास फ्लॉक्स थीम होगी? 3D एनिमेटेड वेबसाइट्स में एलिमेंट्री भी आपका यूज होता है बहुत ज़्यादा। उसके अंदर जी आपका ना वो वीडियो बस एडिटिंग का भी अंदाजा से काम एक होता है थीम थी। काफ़ी, वीडियो एडिटिंग का भी थोड़ा सा काम है जिसके अंदर आपको एलिमेंट्स को स्प्लिट करना पड़ता है और वीडियो आपकी ब्रेक डाउन होकर चलती है, जब आप स्क्रॉल करते हो तब वो बेसिकली 3D एनिमेशंस आती हैं, जी ऐसे ही जी है। सर, उसमें थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट यूज होती है। जी सर, तो वो बाकी सर बेसिकली वो एलिमेंट्री के फ्लॉक्स अंदर भी थीम होता है। सिर्फ एक मुझे थीम मेंशन कर देना, मैं चेक ठीक कर है लूँगा, अगर सर मेरे वो। पास अवेलेबल होगी मैं शेयर कर दूँ। ओके, बाकी सर वो थर्ड पार्टी से हम अगर कोई थीम डाउनलोड करें तो हाँ, वो उससे हम एक वेबसाइट बना लें तो उसका क्या बनेगा बाद में आगे? वो चल जाएगी या फिर आगे कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी? थर्ड पार्टी से मुराद? जैसे हम ये फ्लॉक्स थीम जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, उसमें कुछ टेम्पलेट्स होते हैं प्रो वर्जन में, अगर हम वो यूज करें थर्ड क्रैक ना पार्टी यूज़ ऐप करना, से, हम थर्ड पार्टी वेबसाइट से हम डाउनलोड करेंगे थीम, तो वो क्रैक ना यूज करें? क्रैक होता है ना। क्रैक यूज़ करने का मेन डिसएडवांटेज ये होता है कि आपकी वेबसाइट कभी भी हैक हो सकती है। मेरे क्लाइंट के साथ इस तरह से हुआ था, क्लाइंट की वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल से ही रिमूव हो गई थी, वेबसाइट की जो डोमेन थी वो ब्लैक लिस्ट हो गई थी क्योंकि वेबसाइट के अंदर मालवेयर था। ठीक है सर, शुक्रिया। मैं बाकी आपको मेंशन कर दूंगा ये थीम, बाकी आप देख लेना फिर बाद में चलो मैं होगा चेक कर लूँगा। तो ठीक है, नहीं तो मैं 3D एनिमेटेड बना लूंगा, ट्राई करूंगा। 3D एनिमेटेड वेबसाइट्स के क्लाइंट्स आते हैं आपके पास? मेरे पास ज़्यादातर आजकल ना एसईओ के क्लाइंट्स आ रहे हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट के आ जाते हैं तो पकड़ लेता हूँ, अदरवाइज स्पेशली वेबसाइट डेवलपमेंट के क्लाइंट्स नहीं पकड़ता। रिव्यूज बहुत फेस करने को मिलती हैं और रेपुटेशन ऑफ क्लाइंट बहुत कम होता है, इसी वजह से एसईओ के अंदर काम करता हूँ ज़्यादा, जिसके अंदर रिपीटेड क्लाइंट मेरा होता है। ओके सर। बाकी क्वेश्चंस एनीवन? सर वेब ऐप क्या होती है, वेब ऐप के बारे में थोड़ा बहुत गाइड कर दिया। एक मिनट इब्राहिम, आतिक जी, आतिक। सर मैं ये पूछ रहा था कि ई कॉमर्स के लिए पर्सनल डोमेन और होस्टिंग लेनी चाहिए या शॉपिफाई वगैरह उस पर बनाना चाहिए? मुख्तलिफ लोगों की राय मुख्तलिफ है। Shopify is the best platform for e-commerce, but as in starting business बहुत expensive होता है, तो हाईली रेकमेंड है कि अगर आपके पास होस्टिंगर की होस्टिंग है तो उसके ऊपर एक डोमेन जी जी परचेज करो और ई-कॉमर्स स्टोर स्टार्ट कर लो वर्डप्रेस के ऊपर। और थीम की जो सिलेक्शन है ठीक वो हमेशा लाइट वेट थीम रखा जाता है, तो मेक श्योर करो ठीक कि अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज किया जाए। इवन के इसके अंदर अगर आप एलिमेंट्री के थ्रू वेबसाइट्स बना रहे होते हैं ना, तो इसके अंदर ये भी ऑप्शन होती है, जब हम एलिमेंट्री की वेबसाइट्स को ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं ना, तो सारी एलिमेंट्स के ठीक वेजेट्स यूज नहीं होते, सिर्फ चंद एक वेजेट्स ठीक यूज है होते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के, बाकी जितने वेजेट्स होते हैं हम उनको ऑफ कर देते हैं ताकि वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन अच्छे तरीके से कवर अप हो जाए। बाकी शॉपिफाई ठीक इस हो वजह गया से रेकमेंड नहीं कर रहा क्योंकि हर महीने उसको $30 15 मतलब $25-30 देना ही देना है, जी बिल्कुल बेशक ऐसे ही आपकी है। सेल हो या ना हो, वो आपका मंथली एक्सपेंस है।
अदर साइड आपकी $30 के अंदर एक डोमेन भी आ जाती है और एक होस्टिंग भी आ जाती है होस्टिंगर से, जो 1 ईयर की होती है। बिल्कुल ऐसे, वर्डप्रेस लोग इस वजह बिल्कुल। से नहीं सीखते जो ई कॉमर्स का काम कर रहे थे, क्योंकि वर्डप्रेस एक कॉम्प्लेक्स जो है ना वो सीएमएस है, उसके अंदर चीज़ें इतनी जी, आसान नहीं है। आसान से मुराद ये है कि उसका यूज़र एक्सपीरियंस जो होता है ना वो एक डेवलपर के एंड से बनाया गया, एक जो है ना एंड यूज़र के एंड से नहीं बनाया गया। ठीक है। ठीक है, तो आपको वर्डप्रेस आती है तो आप जो है ना वर्डप्रेस की जी, तरफ से जाओ, शॉपिफाई की तरफ से जाओ। ठीक हो गया। यानी वो क्लाइंट्स का कोई इशू नहीं है, वो बाद लोग कहते हैं जी उस पे क्लाइंट्स ज़्यादा मिल जाते हैं। पूरे इंटरनेट पे इस टाइम सिर्फ 2% वेबसाइट शॉपिफाई पे बनी है, 48% वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है। जी, शुक्रिया। तो इसके लिए लाइट वेट आप थीम कौन सा रिकमेंड करेंगे? एस्ट्रा सबसे बेस्ट है, एक्स्ट्रा थीम, ठीक। लाइट तो वेट। दूसरा वो एक, ठीक, गिग चेक करवानी थी आपको, अगर आज टाइम नहीं है तो फिर चेक करवा लूँगा। नहीं नहीं, चेक करवा लो, उसका कोई इशू नहीं। स्क्रीन शेयर करूँ मैं? हाँ, स्क्रीन शेयर करो, चेक करो। बाकी तब तक किसी कैंडिडेट के कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझसे कंसर्न कर सकते हो। सर वेब ऐप के बारे में थोड़ा बहुत बता दें आप। वेब ऐप बेसिकली कहा जाता है वेब ऐप, कि आपकी ऐसी वेबसाइट जिसके अंदर फंक्शनैलिटी दोस्त ले लो। जिस तरह से आपके पास शीट्स हैं, गूगल शीट्स का पता है, गूगल डॉक, जी ये भी वेब ऐप्स ही होती हैं। जी सर। ऐसी वेब ऐप्स जिसके अंदर फंक्शनैलिटीज परफॉर्म अच्छा, करने की जो है ना वो फैसिलिटीज अवेलेबल हो, उसको वेब ऐप कहा जाता है। सेलुलर जिस तरह सीएमएस प्लेटफॉर्म्स हो गए, जी उसके अलावा मैनेजमेंट सिस्टम्स हो गए जो ऑनलाइन होते हैं, वो सारे वेब ऐप ही होते हैं। ऐसी एप्लीकेशंस जी जो वेबसाइट के थ्रू एक्सेस की जाती हैं उसको वेब ऐप कहा जाता है। थैंक यू सर। सर स्क्रीन विजिबल है? विजिबल, जी हाँ, दिखाओ। जी सर, ये जरा चेक कर लीजिए कि ये ठीक है, चल रहा है क्या? इसके अंदर आपका ना पिक्चर जो है ना, ये पिक्चर थोड़ी सी इंगेजिंग करो। जिस तरह से मैं दिखाता हूँ आपको कुछ पिक्चर्स, मैंने लास्ट स्टूडेंट्स को सिखाते हुए ये पिक्चर्स कैनवा सिखाया हुआ ना मैंने इसके अंदर आपको सबको। जी जी। कैनवा के ऊपर ही स्टूडेंट्स को बताया था, ये जो लास्ट मेरा बैच गया है। स्क्रीन विजिबल है मेरी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। विजिबल है ना स्क्रीन? यस सर। अच्छा, तो इसके जी जी। ऊपर पिक्चर ना भी लगाओ अपनी, उसका कोई इशू नहीं है। इस तरह से होना चाहिए तो सारा एक सीक्वेंस में एक ही अलाइनमेंट के अंदर सारी चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे मेरी तस्वीर की ठीक, जगह बेशक यहाँ पे आप जो है ना वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का जो है ना वो लगा सकते हो आइकन। कैनवा के अंदर मिल जाएगा आपको, जिस तरह से आप गूगल पे लिखोगे ना रिस्पॉन्सिव वेबसाइट पीएनजी, तो आप ये लगा सकते हो। ठीक है, ठीक हो गया। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना है सैंपल के तौर पे जो है ना, मैं आपको शेयर कर देता हूँ ग्रुप के अंदर। ठीक है, जी, शुक्रिया सर। एनीवन? अच्छा सर, ये इंटर्नशिप की क्लासेस कब तक चलेंगी? ये तकरीबन को 1.5 महीने की इंटर्नशिप होगी, और ये जो ईद से पहले पहले मैंने आपका ना कंटेंट राइटिंग का जो फेज़ है ना वो कंप्लीट करना है, जिसके अंदर मेजर जो मेरे स्टूडेंट्स को अभी तक इश्यूज आ रहे हैं ना वो आ रहे हैं यहाँ पे कि उनको ना ब्लॉक स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ब्लॉक स्ट्रक्चर सही तरीके से बनाया नहीं जा रहा। स्टूडेंट्स अक्सर क्या कर रहे हैं गलती, कीवर्ड पकड़ते हैं, साथ ही साथ जो है ना ब्लॉग आर्टिकल लिख देते हैं उसके ऊपर, जिसकी वजह से गूगल में थोड़ी देर तो रैंकिंग में जाता है, वो डी रैंक हो जाता है। मेजरली इस तरह से गलतियाँ करते हो ना अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर, तो आपकी वेबसाइट गूगल एडसेंस से जो है ना वो सॉरी कह रहा हूँ, गूगल एडसेंस से आपकी वेबसाइट एक्सेप्ट भी नहीं होती, अप्रूव भी नहीं होती, साथ साथ आपकी वेबसाइट जो है ना वो रिजेक्ट भी हो जाती है और गूगल हिट कैटेगरी में भी आ सकती है। इस वजह से मेन जो मेरा फोकस अभी से कर रहा है ना स्टूडेंट्स की तरफ, कंटेंट राइटिंग फेज का चल रहा है जी एसईओ के अंदर। जी सर।
अच्छा, और सर्विस ब्लॉग और आपने इंफॉर्मेशनल ब्लॉग के डिफरेंस भी नहीं बताया अभी तक। सर्विस फ्लो अभी कंटेंट राइटिंग आएगा तो बताऊंगा ना, पहले पहले टास्क तो कंप्लीट करो। नीच रिसर्च का पार्ट कंप्लीट हुआ नहीं है अभी तक ये आपका। कंप्लीट है, अब कंप्लीट किया कंप्लीट ना, है सर। और नेक्स्ट क्लास में देखूंगा क्या किया है। बाकी किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। देखो मैं एक बार बता दूं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। मुझे इस टाइम स्टूडेंट्स पढ़ाने ना भी पड़े ना, तब भी मैं एक अच्छी इनकम जनरेट कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स जिस मैं इस वजह से पढ़ाता होता हूँ क्योंकि मुझे चाहिए होते हैं ऐसे स्टूडेंट्स जो वर्किंग अच्छे तरीके से कर पाएँ मेरे प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, दैट्स अ रीज़न कि मैं कोर्सेज करवाता हूँ। एक तो प्रैक्टिकल लर्निंग में आपको बन जाता है एक्सपीरियंस, साथ ही साथ लाइफ टाइम गाइडेंस भी मिल जाती है, मेंटोरशिप्स भी हैं, और मुझे ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं कि मेरे पास जो छोटे प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं ना, $100 $150 वाले, वो मैं अपने स्टूडेंट्स को दे देता हूँ। मैं अपने स्टूडेंट मैं मेरे पास $100 का प्रोजेक्ट आया, मैं स्टूडेंट से कहूँगा ये प्रोजेक्ट करो, आधे पैसे भी देने पड़े या बहुत ज़्यादा, मैं अभी फ़िलहाल 40% पे चलता हूँ, 40 स्टूडेंट को दे देता हूँ, बाकी मैं जो है ना वो खुद रख लेता हूँ। लेकिन उसके अंदर भी यही है कि एक स्टूडेंट एक प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा होता। स्टूडेंट्स मतलब कि जो आर्टिकल राइटिंग का फेज है वो एक अलग स्टूडेंट करता है, कीवर्ड रिसर्च का फेज एक अलग स्टूडेंट कर रहा होता है, बैकलिंकिंग का प्रोसेस एक अलग फेस कर रहा होता है। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स भी इसमें कैटेगराइज होते हैं। दैट्स द रीजन कि मैं कोर्सेज करवाता हूँ। एक दफ़ा टीम बिल्डअप हो जाती है ना, फिर उसके बाद मैं जो है ना वो ब्रेक ले लेता होता हूँ। अक्सर आपने यूजली देखा होगा, मैं जब स्टूडेंट्स इनरोल करने होते हैं, जब मुझे ज़रूरत होती है तब भी मैं अपनी ऐड रन करता हूँ, और जब मुझे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है मैं ऐड बंद कर देता हूँ। क्योंकि मेरा मेन जो पैशन है, मेरी जो मेन इनकम आ रही है वो फ्रीलांसिंग से आ रही है। बाकी किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं क्लास एंड करने लगा हूँ। सर ये अभी इब्राहिम भाई ने कुछ पूछा था कि ये कैसे पता चले कि इंफॉर्मेशन ब्लॉग है वेबसाइट के वो सर्विस बेस्ड है। तो अभी अगर इब्राहिम भाई सुन रहे हैं तो भाई उन्हें मैंने कहना है कि मैंने ना व्हाट्सएप में जहाँ पे इंटर्नशिप का ग्रुप में उसमें मैंने कुछ लिखा था कि आप कैसे पता कर सकते हो कि इंफॉर्मेशन वाली वेबसाइट है कि सर्विस बेस्ड है। आप ChatGPT से पूछ सकते हो सीधा सीधा। मैंने लास्ट नीचे सर्च में ठीक भी है ये चीज़ बताई तो थी कि आपको पता कैसे लगेगा कि ये एक सर्विस वेबसाइट है कि सिर्फ ब्लॉग वेबसाइट है। सर, कुछ कुछ का नहीं पता चलता ना, सर्विस नहीं लिखा होता। जैसे सर्विस में सिंपल इज डैट, उसकी कॉल मैंने डिटेल्स एक लिखी वेबसाइट होंगी, निकाली उसमें सर्विस लिखा लिखी था। होंगी, कॉल का ऑप्शन आ रहा होगा, वो एक सर्विस वेबसाइट होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर किसी को ना पता लगे तो वो ChatGPT से भी पूछ सकता है। बाकी किसी के कोई क्वेश्चंस हों तो मुझसे कंसर्न करें, फिर मैं क्लास सर एंड ये कर तो मुझे दूंगा। पता है। नहीं है फिर चलें, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मंडे को इंशाल्लाह पेड क्लासेस हो रही हैं, जिस कैंडिडेट ने एनरोल कर लिया होगा वो पेड क्लासेस में आ जाएगा, अदरवाइज नेक्स्ट वीक भी फ्री क्लास करवा सर लूँगा। जी फारिस। सर मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे ये बात बताएं, इंटर्नशिप की जो क्लासेस है वो कब से स्टार्ट होंगी? इंटर्नशिप की क्लासेस फारिस स्टार्ट हो भी गई हैं, और सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को इंटर्नशिप की क्लासेस की एक्सेस मिलती हैं जिन्होंने पेड कोर्स ज्वाइन किया होता है। ठीक है। तो अगर मुझे ये बात बताएं, अगर मैं मंडे को अगर मैं एनरोलमेंट करवाता हूँ अपनी, हम्म, तो फिर मुझे क्या पेड ग्रुप में मैं ऐड हो जाऊंगा मैं? बिल्कुल। मंडे से ठीक है। पहले और एनरोलमेंट इसकी करवानी क्या होती है। फीस क्या होगी? फीस इसकी जो है ना 5000 मंथली है, 4 मंथ्स की फॉर्मेलिटी फीस है। ठीक है। ठीक है। तो उसमें मुझे मतलब पूरा मतलब आप पूरा चीज मतलब गाइड करेंगे मुझे बकायदा? एग्जैक्टली। ठीक है, चले, ओके। बाकी चलें फिर मंडे को मिल लेते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़ सर।